हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम आशीष बरकतों के लिए जो खुदावन आज का दिन आपने दिखाया। आपका धन्यवाद करते, सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते, और आपकी तमाम जो आशीष, तमाम जो बरकतें, तमाम जो गवाहियां, तमाम जो खुदावन आपने हमारे जीवन में अभिषेक के जरिए, प्रार्थनाओं के जरिए, अपने वचन के जरिए हमारे जीवनों में काम किया खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन जी। आपकी हजूरी में आती हूँ, आपकी प्रेजेंस में आती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर अंधकार की ताकत यीशु नाम से खुदावन मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। समय के ऊपर से खुदावन जी आपका अनुग्रह भरा हाथ मांगती हूँ अपने जीवन के ऊपर, सुनने वाले तमाम जन के ऊपर खुदावन जी। अपने आप को खुदावन, अपनी फैमिली को, प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल को, मिनिस्ट्री को, तमाम जीवन से जुड़े लोगों को, इस प्लेटफॉर्म पर आज के लाइव सेशन को ज्वाइन करने वाले तमाम जन को खुदावन जी आपके हैंड ओवर करती हूँ, आपकी हजूरी में आती हूँ खुदावन। धन्यवाद करती हूँ आपका खुदावन, धन्यवादी हूँ खुदावन आपके। आप महान परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया और आपका बड़ा हाथ मांगती हूँ खुदावन। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस सामर्थी समय में अपना अभिषेक कुंडेले खुदावन, खुदा अपनी आत्मा के चलाएं खुदावन जी। आपका अनुग्रह भरा हाथ मांगती खुदावन, आपकी दया मांगती खुदावन। पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर, छू और ब्लेस कर। तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों में उतरे खुदावन खुदा। हे पाकरू, मदद कर, सहायता कर पवित्र आत्मा। आपका गहरा अभिषेक उतरे खुदावन खुदा के पाकरू। इस समय पर अपना कंट्रोल करे खुदावन खुदा। हर गलती, हर गुनाह की माफी मांगती खुदावन खुदा। अपने गुनाहगारों को माफ करते खुदावन, अपने विरोधियों को माफ करते खुदावन। आप हमें माफ करें खुदावन, मुझे माफ करें खुदावन। मेरे जीवन में तो चलता फिरता नजर आए खुदावन। इस समय को अपने कंट्रोल में कर पवित्र आत्मा। इस सुबह को, इस समय को, आज के रोजा को, आज की फास्टिंग को मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तेरा बल, तेरी सामर्थ मांगती इस रोजे में खुदावन। जितने भी समय खुदावन, जितने भी डेज खुदावन ये रोजे चले खुदावन, तेरे अनुग्रह, तेरी दया मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मिनिस्ट्री में, तमाम जीवन से जुड़े लोगों के जीवनों में, इस प्लेटफॉर्म पर खुदावन होने पाए खुदावन। जितने भी जन खुदावन आज के सेशन को शेयर करे, वचन को शेयर करे, वचन में शामिल हो, प्रार्थना में शामिल हो खुदावन, इन्हें तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में, इनके परिवारों के ऊपर मांगती हूँ खुदावन जी। हे महान सामर्थी परमेश्वर, तेरे काम अद्भुत हैं, तेरे काम निराले हैं खुदावन। तू महान है, तू सामर्थी, और तेरे तुल्य कोई भी नहीं खुदावन जी। अद्भुत परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा महाराजा खुदावन खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती, तेरे सिंहासन के सामने आती खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन, आज के वचन के जरिए लोगों को छूना और ब्लेस करना प्रभु जी। तेरा अनुग्रह भरा हाथ खुदावन के जीवनों के ऊपर उतरे खुदावन जी। तेरी दया इनके जीवनों में आने पाए खुदावन। तेरा अभिषेक इनके जीवनों में उतरे खुदावन। हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मदद और सहायता करना प्रार्थना करती परमेश्वर। जितना वचन आज सुना जाए तेरे वचन के जरिए खुदावन, हर अंधकार की ताकत नाश होने पाए खुदावन। हर रुकावट, हर डिले, हर जो रुकावटें यीशु नाम से कैंसल करती हूँ जो इनके जीवनों में और मेरे जीवन में है खुदावन। यीशु नाम से वो रास्ते ओपन होने पाए खुदावन। यीशु मसीह के फजल से वो तमाम काम बनने पाए जो रुके हैं। इनकी बीमारियां जाती रहे यीशु नाम से, इनकी शर्मिंदगियां यीशु नाम से चली जाए आज के वचन के जरिए खुदावन। तेरा गहरा अभिषेक उतरे खुदावन। कोई अंधकार की ताकत आज इस वचन के फल को चुराने ना पाए प्रभु जी। तेरा वचन हमारे जीवन का आधार है मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा के चलाए हम चले खुदावन। मेरे मुंह को इस्तेमाल करना प्रभु जी। मैं अपने रुजिस्म जान बदन को तेरे हैंड ओवर करती हूँ खुदावन। धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल यीशु नाम को मिले। तेरा अनुग्रह भरा हाथ मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल यीशु के नाम को मिले। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया।
खुदावन के बड़े नाम को महिमा मिले, खुदावन का अभिषेक आपके जीवनों में बढ़कर उतरे। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए आप चले। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं परमेश्वर की हजूरी में और आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन के अभिषेक में बढ़ते जाए। आज का हमारा जो वचन का टाइटल है, टॉपिक है कि अभिषेक का क्या मतलब है। बहुत से लोग अभिषेक के मतलब को जानते नहीं है कि अभिषेक होता क्या है। पुराने नियम में और नए नियम में बाइबल में हम दो तरह के अभिषेक के बारे में चर्चा को देखते हैं और उन दोनों का मतलब टोटली डिफरेंट बताया गया है। पर इससे पहले हम जाएं इस गहरी बातों के बीच में, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डैनियल 6 उसका 7 वर्ष हमसे क्या कहता है कि राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। यहाँ पर जब ये चिट्ठी निकाली गई तो वहां पर हम देखते हैं इस अध्ययन में कि डैनियल को सिंहों की मान में डाला गया। वो क्यों डाला गया था? क्योंकि उसने जो है अभिषेक के खिलाफ नहीं वो चला, वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं चला और वहां पर चिट्ठी निकाली गई और ये आदेश दिया गया राजा की ओर से, उसके कर्मचारियों, न्यायियों, सब उनकी प्रेजेंस में कि जब भी अगर कोई तुझे छोड़ या तेरी जो मूर्ति बनी है उसके आगे दंडवत करने की बजाय वो जो है किसी और देवता के आगे अगर झुकता है, किसी और के आगे अपने सिर को झुकाता है, किसी और की प्रेज करता है, उसका गुणगान करता है, उसके आगे प्रेयर करता है, तो उसको सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और जब डैनियल को ये पता चलता है, डैनियल को ये संदेश मिलता है कि ये मैसेज जो है राजा की ओर से आया है, उसने उस चीज के वो खिलाफ खड़ा हो गया। उसने साफ मना कर दिया कि मैं जो है परमेश्वर को छोड़, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, जिसके आगे मैं झुकता हूँ, उसको छोड़ जो है वो मैं किसी और परमेश्वर के आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तो जब वो ऐसा डिसीजन लेता है, स्टैंड लेता है कि जो मर्जी हो जाए, मुझे तो राजा के आगे, उसकी मूर्त के आगे झुकना नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन की प्रेज करनी है, वो सिर्फ परमेश्वर को ही जो है, उस खुदावन को ही जो है वो मुझे महिमा देनी है और मेरे जीवन से जो है वो सब कुछ जो है वो परमेश्वर को ही महिमा मिलेगी। तो जब वो ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, ऐसा डिसीजन लेता है, तो हम देखते हैं कि उसको आदेश जारी होता है कि सिंहों की मान में डाल दिया जाए, शेरों की मान में डाल दिया जाए। और राजा ऐसा चाहता नहीं है क्योंकि वो उसको पसंद करता है, पर उसको सिंहों की मान में डाला तो जाता है पर वो बच जाता है। सिंह उसका जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि वो अभिषेक की कदर करता है, वो परमेश्वर का अभिषिक्त, वो परमेश्वर का जन है और वो खुदावन को ऑनर करता है, खुदावन को महिमा देता है और वो सारा कुछ अपना खुदावन पर जो है वो छोड़ देता है कि मेरा परमेश्वर ही मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। जब राजा के आगे राजा के जो भी उनको जब पकड़ के लाया जाता है राजा के सामने, तो उनको ये हदायत होती है कि जो भी वो जो राजा चुनता था उन लोगों को उस समय, तो उनको जो है वो अच्छा खाना खाने को दिया जाता था। पर डैनियल साफ मना कर देता है, उसके जो साथी होते हैं वो साफ मना कर देते हैं कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि कुछ हिदायतें खुदावन ने उसको दी हैं, कुछ लिमिटेशंस खुदावन ने उसको दी हैं और उन्हीं चीजों के पीछे जो है उसको चलना, उन रूल्स के पीछे उसको चलना है। आज हम लोग सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने से क्या मिल जाएगा, हमें दुख तकलीफी तो मिलेंगे। शैतान का जो रास्ता है वो चौड़ा है और प्रभु यीशु मसीह का जो रास्ता है वो संकरा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया तो डेट मीन्स कि सब कुछ उत्तम पदार्थ वहीं पर पाए जाते हैं। पर इस चीज को, इस बात को जानते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की अवहेलना करते हैं और हमें वो रास्ता अच्छा लगता है जो शैतान का दिया गया है। आज शैतान आपकी लाइफ में जो है वो सब कुछ बिगाड़ देता है, सब कुछ खराब कर देता है।
पुराने नियम में जो अभिषेक होता था, अभिषेक का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, और नए नियम में अभिषेक का मतलब क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। पर उससे पहले जो अभिषेक का मतलब जो इब्रानी भाषा में लिया गया है, वहां पर हम जब देखते हैं तो वहां पर अभिषेक का मतलब है कि मिमशेक। मिमशेक का मतलब है जो कि शैतान की ओर से, जो अंधकार की ओर से अभिषेक आता है। और इसे जब हम इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो उसका मतलब है कि एक्सपेंशन अनॉइंटिंग। दैट मीन्स कि वो अनॉइंटिंग जो बढ़ सकती है, और शैतान को अधिकार है कि वो उस अनॉइंटिंग में बढ़ सकता है, वो इस अनॉइंटिंग को बढ़ा सकता है। और जब हम देखते हैं कि जितना भी मतलब आपके अंदर अभिषेक होता है, वो उतनी ही आपके अंदर शांति बढ़ती जाती है। और जितना अभिषेक से आप दूर होते जाते हैं, उतना आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी फैमिली में क्लेश बढ़ता जाता है। आपको लग रहा है कि आप प्रेयर कर रहे हैं, फिर भी आपकी फैमिली में जो है क्लेश हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, दुख होते हैं, आप रोते हैं, आप कुड़कुड़ाते भी हैं समटाइम्स कि ये सब कुछ खुदावन क्यों हो रहा है। पर परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रेजेंस में चलता जा तो सिद्ध होता जाएगा, जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा। तो अभिषेक में जितना आप बढ़ते जाएंगे, आप उतना सुकून, उतनी शांति, उतना ही अपने रास्तों को खुलता हुआ देखेंगे। और खुदावन यही कहता है कि आप अपने अभिषेक को खराब मत करो। जब हम समटाइम देखते हैं शैतान, जब हम पुराने नियम में भी या पहले की हम बातों को देखते हैं, तो वहां पर जो शैतान था, शैतान को भी जो है अधिकार दिया गया था। शैतान भी जो वो परमेश्वर की प्रेज करता था, और उसको जो है वो परमेश्वर ने अलग कर दिया जमीन पर, जो है उसको पृथ्वी पर जो है वो नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की अवहेलना की। उसने अपने आप को जो है वो बड़ा बनाया शैतान ने। शैतान के पास से वो परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को, उन चीजों को, उस जो उसके ऊपर थी वो उसको नहीं ले सकता था, कि वो उसको मिल चुकी थी। आज हमें भी बहुत से हम जब देखते हैं कि गैर भाषा में वो प्रेयर कर रहे होते हैं, पर गैर भाषा में वो प्रेयर कर रहे हैं, वो उस अनॉइंटिंग को जो है उनके पास जो है वो चली जाती है जब वो पाप में चले जाते हैं। पर वो जो गैर भाषा के जो शब्द है वो उसके पास ही रह जाते हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट से भरता है, आपको अनॉइंटिंग से भरता है, तो वो अनॉइंटिंग आपके अंदर से खत्म जो है वो नहीं हो, अनॉइंटिंग खत्म हो जाती है, पर वो जो गिफ्ट देकर गया है पवित्र आत्मा, वो आपके अंदर से, आपके पास से नहीं जाते। कुछ भी जब हम किसी को देते हैं गिफ्ट, तो क्या हम उससे वो गिफ्ट वापस ले लेते? नहीं लेते। इस तरह से पवित्र आत्मा भी जब आपके ऊपर आता है, वो अभिषेक आपके ऊपर आता है, तो वो परमेश्वर आपसे छीन नहीं पाता। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहां पर नए नियम के मुकाबले जो है वो अभिषेक का मतलब, नए नियम में जो बताया गया वो बताया गया, यूहन्ना ने बताया है कि उसने कहा वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है। अभिषेक को नए नियम में कहा गया है कि वो सब कुछ सिखाता है। यूहन्ना ने एक्सप्लेनेशन ये दिया अभिषेक की, और वो यूनानी भाषा में कहता है, इसका मतलब है क्रिस्मा। क्रिस्मा का मतलब है वो बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से आप पाते हैं, वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से आप पाते हैं। और पुराने नियम में शैतान ने अभिषेक को इस्तेमाल किया, अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया। अभिषेक का मतलब वहां पर मिमशेक अभिषेक को लिया गया, एक्सपेंशन अनॉइंटिंग को लिया गया। अब जब हम आजकल देखते हैं कि बहुत सा एक कोई गीत है एक शैतानी, वो वायरल हो जाता है, वो छा जाता है लोगों के दिलों पर, और लोग उसे गुनगुनाते हैं। शैतान को वो अधिकार है कि वो शैतानी गीतों को, उस अभिषेक को, क्योंकि जब हम दूसरे गीतों को सुनते हैं उसमें भी अभिषेक होता है, पर वो शैतानी अभिषेक होता है और हम उसको गुनगुनाते रहते हैं। हम उस अनॉइंटिंग, उस गलत अनॉइंटिंग में, उस एक्सपेंशन अनॉइंटिंग में, उस मिमशेक अभिषेक में चले जाते हैं जो शैतान जो है वो रखता है। और जब हम इस तरह से करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से हम देखते हैं बिजनेसमैन फलवंत है जी, वो जबकि इवन डैट की वो परमेश्वर में नहीं है पर फिर भी वो ब्लेस है। हम देखते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर में नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। वो किस वजह से? आज शैतान उनको अभिषेक वो दे रहा है, वो अनॉइंटिंग दे रहा है, वो ब्लेसिंग दे रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वो ब्लेसिंग उनकी ओर से जो है वो खींच ली जाएगी, छीन ली जाएगी, और शैतान गिरा दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सो परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के जरिए कि परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरह से अभिषेक में बढ़ना है, किस तरह से किस अनॉइंटिंग को हमें लेना है। यूहन्ना ने अभिषेक को कहा कि वो क्रिस्मा कहलाया गया, वो अनॉइंटिंग कहलाई गई जो बुलाहट है परमेश्वर की ओर से। आज कितने जन हैं जो परमेश्वर की बुलाहट में चलते हैं, आज कितने जन हैं जो परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते हैं और परमेश्वर के अभिषेक को जो है वो मांगते हैं अपनी लाइफ में। अक्सर हम खुदावन के अनॉइंटिंग को अपने जीवन में लेने नहीं पाते, वो इस वजह से क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे अंदर ही नहीं। हम आज मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं बिना अनॉइंटिंग के। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कलीसिया हो जाए, बहुत सारे लोग हो जाएं। विदाउट अनॉइंटिंग यू आर नथिंग। आप वेस्ट हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आज परमेश्वर है तो आप इन फ्यूचर जब चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के यरीहो की दीवार गिर रही है, आपकी ऑब्स्टिकल्स जो है वो लाइफ के वो खत्म हो रहे हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप जो है वो सोल्यूशन पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, अपनी लाइफ की कलेश से आप छुटकारा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके पास इस समय अनॉइंटिंग है, वो क्रिस्मा है, वो खुदावन की अनॉइंटिंग है जो आपको आगे बढ़ाती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें जो है वो शैतान को भी अधिकार है, टोटली पूरी तरह से शैतान को अधिकार है कि वो भी आपको अनॉइंटिंग देता है, वो भी आपको वो सब ऐशो आराम देता है, वो भी आपको लगता है कि ये ब्लेसिंग खुदावन की ओर से है। विदाउट अनॉइंटिंग, विदाउट उसकी प्रेजेंस में चलने से आप जो इस अनॉइंटिंग को ले सकते हैं, यू आर रॉन्ग। आप गलत साबित होते हैं उस समय पर जब आपके पास शैतान की दी गई पावर, शैतान की जो है अधिकार आपके पास आ जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान को झिड़कने का, शैतान को नाश करने का, उसको खाक करने का अधिकार दिया। वो कहते हैं कि शैतान जो है वो झूठा है, आप उसे पैरों के नीचे कुचल सकते हैं, आप उसे तबाह कर सकते हैं। आपकी लाइफ से वो तमाम ऑब्स्टेकल्स, वो तमाम प्रॉब्लम, तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां, तमाम शर्मिंदगियां खत्म होती हैं जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में पुकारते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। सो खुदावन आज आपके जीवन में चाहता है कि आप बढ़े, आप ब्लेस हो, आपकी लाइफ से जो है वो अनॉइंटिंग निकले, वो ग्रेस निकले। हालेलुया। अक्सर हम अपनी लाइफ से दूर हो जाते हैं, अपनी लाइफ के उन प्रॉब्लम्स में ही हम उनको देखते रहते हैं और खुदावन से हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अनॉइंटिंग में बढ़े, हम उसकी प्रेजेंस में बढ़े, हम उसके अभिषेक की रक्षा करें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर जो है आसमान के झरोखे, वो खिड़कियां, वो ब्लेसिंग्स के दरवाजे आपके लाइफ में खोल देता है। हालेलुया। अक्सर हम बहुत सी चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये सब कुछ क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों वैसा नहीं हो रहा, क्यों क्यों मुझे अपने परेशान कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम जो है अभी तक भी परमेश्वर में पूर्णतः नहीं चलना सीख पा रहे, या अभी हमारा समय नहीं आया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब परमेश्वर का समय आपकी लाइफ में आता है तो आप उस अनॉइंटिंग को देखते हैं, उस अभिषेक को अपनी लाइफ में देखते हैं। हालेलुया। सो खुदा यही चाहता है कि हम परमेश्वर के अभिषेक की इस गहरी बात को अपने जीवन में संभाल के रखें, कि वो अभिषेक जब हम देखते हैं दाऊद के ऊपर, दाऊद भी चुना गया था परमेश्वर की ओर से, शाऊल भी चुना गया। शाऊल के ऊपर जो है अभिषेक उतरता था, वो नबूत करता था। जब दाऊद जो है वो वीणा सारंगी बजाता था उसके आगे, उसको सुकून मिलता था, शांति मिलती थी जब दाऊद बजाता था, और एक तब से वो नबूत करने लग जाता था। वो शैतानी अभिषेक उसके ऊपर आता था, वो शैतान का था, वो शैतान का जन बन गया क्योंकि उसने शैतान के आगे सिर झुका दिया, क्योंकि उसने खुदावन की अनॉइंटिंग से दूर वो हो गया। पुराने नियम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके संग चलता। अब नए नियम के बाद प्रभु यीशु मसीह जब कुर्बान हो गए, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, वो मारे गए, दफनाए गए, वो मारे गए, वो जिंदा हो गए तीसरे दिन मुर्दों में से, तो उसके बाद जब वो स्वर्गारोहण हुआ तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे पास छोड़ गए। पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। सो जब हम परमेश्वर का ऑनर करते हैं, परमेश्वर के उस अभिषेक में चलते हैं,
मतलब उस बुलाहट में चलते हैं जो कॉलिंग खुदावन ने हमें दी। तो जब वो कॉलिंग में हम चलते हैं तो हम परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के उस अभिषेक को हम अपने लाइफ में देखने पाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हम अपने अभिषेक की रखवाली करें, अपने अभिषेक में बढ़ें, और वो बढ़ना हमारा काम है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको इस वचन के जरिए ब्लेस करे, आशीषित करे, ऊंचा करे। आप सीखने पाए कि खुदावन की अनॉइंटिंग की आपको कदर करनी है, उसके अभिषेक की कदर करनी है। ये नहीं भूलना है कि जब किसी पाप को आप कर लेते हैं तो वो अनॉइंटिंग आपके पास रहेगी नहीं, कभी नहीं रहेगी। वो अनॉइंटिंग आपसे ले ली जाएगी, वो छीन ली जाएगी, वो चली जाएगी। पवित्र आत्मा की आवाज नहीं आएगी जब वो आपको छोड़कर जाएगा। वो आपसे बात करता है और उसकी आवाज बहुत हल्की होती है। वो बहुत बार बार वो आपको फोर्स नहीं करता, वो आपको कहकर आपको वार्न करता है कि ये काम नहीं करना। आपको वार्न करता है पवित्र आत्मा कि इस तरह से अब ये काम कर। जब आप उसकी हेल्प को मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता, आपकी सहायता करता। हालेलुया। बहुत से हम देखते हैं सिंगर हैं, गृहिणियां हैं जो घर में हाउस वाइफ है। नॉर्मल आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको अभिषेक से फिर बढ़ाता है। आप एक अच्छे वर्शिपर हो सकते हैं चर्च में, आपको परमेश्वर बढ़ाता है। आप एक हाउस वाइफ है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। आप एक नॉर्मल इंसान है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है, उस अनॉइंटिंग को फिर वो बढ़ाता है। और लोग अक्सर निंदा करके, चुगली करके, विरोध करके शैतान के अभिषेक के नीचे चले जाते हैं, शैतान के पास चले जाते हैं, और शैतान को मौका मिल जाता है कि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, आपकी लाइफ को खराब कर दिया। और आपको ऐसा नहीं करना। आपको खुदावन की प्रेजेंस में चढ़ना है, अभिषेक की रक्षा करनी है, अनॉइंटिंग की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, उसको बढ़ाना है, उसमें बढ़ना है। आत्मिक तौर पर बलिदान को चढ़ाना है, भेंटों को चढ़ाना है, अपने समय को चढ़ाना है, वचन को पढ़ना है, वचन में बढ़ना है, वचन की अनॉइंटिंग में बढ़ना है, वर्शिप करनी है, रोजे रखने, और खुदावन के आप गहरे अभिषेक को, उस मसा को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। सो 21 डेज की फास्टिंग में हम जा रहे हैं, 21 डेज की फास्टिंग में मैं जा रही हूँ। तो आप भी अगर अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं तो आप इस रोज़े प्रार्थना में ज़रूर डेली शामिल हों, और खुदावन आपको जो है वो अनॉइंट करे, खुदावन आपको ब्लेस करे। और इस फास्टिंग डे में आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी तो विश्वास है मेरा कि परमेश्वर में आप छुड़ाए जाएंगे, आप ब्लेस हों। हालेलुया। सो खुदावन का ये अभिषेक जो वचन है, जो अभिषेक किया हुआ वचन खुदावन की ओर से आज मिला, खुदावन आपको आशीषित करे, इस वचन के जरिए आपको फलवंत करे, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और खुदावन आपको आशीषित करेगा आज की इस प्रार्थना के जरिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आप जहां करीबी हैं अपने सिरों को झुकाते हुए परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, और जो बहनें हैं वो अपने सिर को जरूर ढकें, और जो भाई हैं उनको ढकने की जरूरत नहीं है, बाइबल ऐसा बताती है। तो खुदावन की प्रेजेंस में आए और इसी समय अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं। खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जन को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आपकी गहरी अनॉइंटिंग को मांगती खुदावन, इनके जीवन में काम करे, इनके जीवन के बंद रास्तों को खोले प्रभु जी। इनके जीवन में खुदावन तेरी अनॉइंटिंग जाए खुदावन। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू जलाली परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है खुदावन। हे सामर्थी परमेश्वर, तूने अपने स्वरूप में हमें बनाया, तूने अपने स्वरूप में मुझे बनाया खुदावन, और उसी स्वरूप में बनाने से खुदावन जो तूने अनॉइंटिंग, जो अभिषेक दिया खुदावन, उस अभिषेक के नीचे खुदावन मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएं। खुदावन खुदा, इनके जीवनों में तेरे नाम का उजाला चला जाए, तेरा उजाला इनके जीवनों में आए खुदावन, तेरा अभिषेक इनके चेहरों के ऊपर, इनकी जिंदगियों के ऊपर आए खुदावन, तेरी अनॉइंटिंग से ये भर जाए खुदावन खुदा। हर खुदावन जुआ इनके जीवन से टूट जाए तेरे अभिषेक के नीचे। यीशु मसीह के सामर्थी बड़े नाम को महिमा मिले। हर अंधकार की ताकत इनके जीवनों से नाश करती हूं मैं। खुदावन खुदा, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवनों में बढ़ती जाए, हर बीमारी से शिफा पा जाए यीशु मसीह के नाम। इनकी देहें ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम। खुदावन तेरी इन
तेरे लहू में इनकी देहों को मैं कवर करती हूँ। सिर के बालों से लेके पांव की तलवों तक खुदावन तेरा गहरा अभिषेक इनके जीवनों में बढ़े, इनके जीवनों को छुए और ब्लेस करे प्रभु। तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवनों में उतरे खुदा। हर अंधकार की ताकत यीशु नाम से इनके जीवनों से मैं कैंसिल करती। खुदावन हर एक दिमागी खलल, कलेश, डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेन के अटैक्स, जो भी इनके सिर में इस समय जो प्रॉब्लम होती है, इनकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, यीशु नाम से खुदावन जी इन्हें आजाद कर, इन्हें फ्री कर, हर बोझ से ये रिहा हो। खुदावन का वचन कहता है कि तुम अपने विरोधियों को, अपने गुनाहगारों को माफ करो। आज जितने भी आपके विरोधी हैं, गुनाहगार हैं आपके, चाहे वो अपने हैं, आप आज उन्हें माफ करें और उस बोझ से फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए, चिंता से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रिहाई दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। आज खुदावन यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में मैं डिक्लेयर करती हूँ, प्रभु का ये वचन आपके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ, उसके पास आ जाए। आज मन उदास है, खिजावट में है, दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, आप कुड़कुड़ा रहे हैं, निराशा में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है। खुदावन कहता है कि अपनी तमाम चिंता मुझे सौंप दे। आज अपनी हर चिंता प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह आपको रिहा कर रहे। आप अपने अपनों को, विरोधियों को, गुनाहगारों को माफ कर रहे हैं। खुदावन आपके गुनाह माफ कर रहे हैं। अपने आज गुनाहों से माफी मांगे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुए, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे, आपको आनंद से भरे। अपने खुदावन को अपना चौपान समझे, खुदावन को आगे अपने आप को रख दे, कहे कि खुदावन तू ही मेरी छुपने की जगह है। मैं तेरे शरण में आता हूँ, मैं तेरे पंखों के नीचे आता हूँ, तू मुझे संभाल खुदा। प्रभु का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो यकीन माने खुदावन आपके जीवन में काम करता है। और ये वचन मैं डिक्लेयर करती हूँ आपकी लाइफ में कि परमेश्वर आपको रिहाई दे, परमेश्वर आपको आपके निकट आपके विरोधियों को गिराए, आप उनको शर्मिंदा करे, परमेश्वर आपका मुकदमा परमेश्वर लड़े। आप 10,000 में, आप लाखों की भीड़ में एक हूं जो परमेश्वर के फेवर को देखने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ आपकी लाइफ के ऊपर उतरे, प्रभु की दया आपकी जिंदगियों के ऊपर उतरे। हर दर्द का आत्मा, हर वो दर्द जो आपकी बॉडी में समय है, खुदावन यीशु मसीह के नाम में वो दर्द आपको छोड़ के चली जाए। खुदावन का अभिषेक आपके जीवनों में मैं रिलीज करती हूँ। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवनों के ऊपर आए, वो तेल, वो अनॉइंटिंग आपके सिरों के ऊपर उमड़े। हर गंदी बदबू यीशु नाम से आपके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो राइट नाउ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके नीचे, हर गूंगी बहरी गंदी आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिहाई पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री हो जाओ। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करती, पवित्र आत्मा की आग के नीचे और गूंगी बहरी गंदी आत्मा चली जाए आपकी जिंदगियों को छोड़ के। आप रिहा हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ। खुदावन आप इन्हें फ्रूटफुल करें, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें ऊंचा करें, इन्हें आनंदित करें। खुदावन ये तुझे अपना दृढ़ गढ़ माने, खुदावन ये तेरे बनाई हुई उस चट्टान के ऊपर खड़े होने पाए। खुदावन तू इन्हें इस्तेमाल कर, खुदावन के घर जो है वो चट्टान पे बने। खुदावन इनका विश्वास रूपी घर खुदावन चट्टान पर बने, वो चट्टान जो कोई अंधकार की ताकत हिलाने न पाए। इनका विश्वासी जीवन मजबूत हो, इनकी प्रार्थना का जीवन ब्लेस हो, चारों दिशाओं से इनके रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। हर रास्ता जो बंद है यीशु नाम से आपकी जिंदगियों के ऊपर ओपन हो जाए। हर रास्ता जो बंद है यीशु नाम से आपकी लाइफ के ऊपर मैं ब्लेस करती हूँ, आपको ब्लेस करती हूँ। आपके रास्ते ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और गूंगी बहरी गंदी आत्मा की जिंदगियों से डिस्कनेक्ट हो राइट नाउ यीशु नाम से मांगती हूँ। खुदावन तेरा अभिषेक उतरे खुदावन, और हर बंधन से आजादी पा जाए ये लोग। खुदावन मेरे खुदावन, खुदा इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर प्रभु। इनकी तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट तेरी खुदावन तेरे सिंहासन के सामने रखती हूँ खुदावन जी।
इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बहाल कर, इनके रास्तों को खोल खुदावन खुदा। हर गंदी बदबू इनकी जिंदगी से निकले यीशु मसीह के नाम में। हर जादू टोना निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग के नीचे हर आत्मा जो शैतानी है वो निकल जाए, इनकी जिंदगियों को छोड़े और आउट हो जाए, धुआं हो जाए। हर गंदगी, हर श्राप, हर बीमारी यीशु नाम से आउट हो जाए, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। तेरा मस्सा, तेरा गहरा मस्सा इनकी जिंदगियों के ऊपर मांगती खुदा। इन्हें छू, इन्हें ब्लेस करने, बहाल कर खुदा। इनके जीवनों की हर चिंता खुदावन दूर कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनकी हर शर्मिंदगी दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी हड्डियां ब्लेस हो यीशु नाम से। एक्सीडेंटल स्पिरिट्स कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फेवर उतरे प्रभु यीशु मसीह का, वो फेवर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। और वो आत्मा जो ने श्रापित करती है, ओ हर श्राप की आत्मा in the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. हर गंदी बदरू, हर गंदी आत्मा out in the mighty name of Jesus. पवित्र आत्मा की आग उतरे, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. हर डिले, हर बीमारी out, out, out इनकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. खुदावन तेरा अभिषेक उतरे, खुदावन तेरा अभिषेक उतरे, खुदावन तेरा अभिषेक के नीचे इनके बंधन टूट जाए खुदावन। इनके परिवार ब्लेस हो खुदावन, इनके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ब्लेस हो खुदावन, इनके बच्चे ब्लेस हो खुदावन। तेरी विजडम से ये भर जाए खुदावन, तेरी विजडम इनके जीवनों के ऊपर उतरे खुदावन, तेरा अभिषेक उतरे खुदावन। ये तेरी बुलाहट में चलने पाए खुदावन, तेरी बुलाहट तेरे चलाए चले खुदावन खुदा, तो इनके जीवनों में चलता फिरता नजर आए खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती। डिवाइन सोर्स अवेलेबल हो खुदावन। और वो बंधन जो उनकी मैरिज में रुकावट को डालते हैं, जो बंधन जो उनकी मैरिज ना होने में है, यीशु नाम से वो बंधन टूट जाए, यीशु नाम से वो बंधन टूट जाए, यीशु नाम की आग लग जाए और हर गूंगी बहरी गंदी आत्मा इनके जीवनों से निकल जाए, निकल जाए, आउट हो यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन माइटी नेम ऑफ जीसस मैंने ब्लेस करती। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire out, out in the mighty name of Jesus. हर वो आत्मा जो ने गिराती है यीशु नाम से आउट हो जाए। पवित्र आत्मा की आग उतरे, हर आत्मा नाश हो जाए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर अशुद्ध सपने यीशु नाम से, गंदे सपने कैंसल हो यीशु नाम से इनके जीवनों से। हर व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो, आउट हो। पवित्र आत्मा की आग उतरे, आउट, आउट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर गूंगी बैरी व्यभिचारी आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर जादू टोना कैंसल उनकी जिंदगियों से यीशु नाम से ब्रेक हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनकी जिंदगियां ब्लेस हो प्रभु यीशु नाम से, इनकी जिंदगियां ब्लेस हो प्रभु यीशु नाम से, इनकी जिंदगियां ब्लेस हो प्रभु यीशु नाम से। चारों दिशाओं से इनके जीवनों में आशीष उतरे प्रभु यीशु नाम से मांग। खुदावन इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर, इनके रास्ते ओपन हो खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने ब्लेस करती, आशीषित करती खुदावन। तेरा फेवर देखे, तेरी अनॉइंटिंग देखे, तेरे पवित्र आत्मा के काम इनके जीवनों में होने पाए, तेरे दूत इनके घरों में विजिट करें मेरे खुदावन। हर जो भूचाल, जो अंधकार की ताकतें इनके जीवनों में यीशु नाम से आज और इसी समय, इसी घड़ी इनके जीवन, इनके परिवारों से निकल जाए यीशु नाम से, निकल जाए यीशु नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरा फेवर पाए, डिवाइन लाइफ पार्टनर पाए, डिवाइन सोर्सेस पाए, डिवाइन हेल्पर्स पाए खुदावन ये अपने जीवन में। तेरे वचन में बड़े, तेरी अनॉइंटिंग में बड़े खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, आप हमारे अपराधों को क्षमा करे, बुराई से बचाए, क्योंकि कुदरत, बादशाह तो इस्लाम सदा तेरा है। आमीन, हालेलुया।
खुदावन आप सबको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे।